हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्थिव जीवन से आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? यूपी होमगार्ड जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं मैं। ठीक, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी था कि अब यूपी होमगार्ड की वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, टॉप 30 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वन लाइनर नहीं है, लेकिन मैं कम क्वेश्चन लाता हूं, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन लाता हूं। राइट, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर पूरा देखिएगा, और जिनमें जिनमें सोल्यूशन बताने वाला होता मैं सोल्यूशन में बताने का प्रयास करता हूं। राइट है। तो आज हम यूपी होमगार्ड 2025 जिसकी परीक्षा तिथि भी आ गई है, उस बिहाफ पे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ठीक, लेकिन सबसे पहले अपने पॉइंट पे और टॉपिक पे आते हैं। राइट, यूपी होमगार्ड 2025 जीके जीएस, जिसमें यूपी जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के सारे टाइप के क्वेश्चंस में पूछे गए। कम क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास, और एक चीज होता है कि बिलीव करना किसी पे। तब तक आप विश्वास किसी चीज पे नहीं करोगे, किसी चीज को फोकस नहीं करोगे, तब तक आपका वो चीज बेहतर और अच्छा नहीं हो सकता है। और हमें पढ़ाई पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। ठीक, चलो खैर, क्या करना, आगे चलते हैं, हमने पॉइंट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2025 तक प्रोजेक्ट टाइगर के कितने 2025 तक प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कितने बाघ अभ्यारण्यों को मान्यता दी गई है? 20, 58, 40 या 15? तो 2025 तक प्रोजेक्ट टाइगर के लिए 58, 58 कितने हैं? तो 58। तो 58 जो है टाइगर रिजर्व है, जहां पे बाघों का संरक्षण, क्योंकि हमारे देश में टाइगर की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसलिए टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं और टाइगर को सेव किया जा रहा है, उनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, अगला, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कितने शहरों को कवर करता है? ठीक, तो भारत में जो स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है तो कितने शहरों को कवर करता है? 75, 50, 250 या 100? तो 100 स्मार्ट सिटी को कवर करता है, 100। ऑप्शन नंबर डी, 100 स्मार्ट शहरों को कवर करता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट शहरों को सेलेक्ट किया गया, उनको हर एक सुविधाएं, शिक्षा से लेकर शिक्षा, बिजली, रहन सहन, साफ सफाई, इन सब चीजों के तहत इंडस्ट्रीज, ठीक, हर एक चीज को इस पे फोकस किया जा रहा है। एजुकेशन, ठीक, सारी चीजें जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हर एक चीज वेल डेवलप्ड और अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कराई जाए। ठीक, अगला है, दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के दौरान AQI का स्तर अक्सर बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? 50, 150, 100 या 400? और ये आपको पता है कि भारत में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की संख्या में आता है। दुनिया में दिल्ली का पोजीशन है जो प्रदूषण में मतलब काफी टॉप क्लास में रहता है। तो दिल्ली में जो गंभीर प्रदूषण दौरान AQI का स्तर कितना रहता है? तो बच्चा 400, सबसे खराब गुणवत्ता होती 400। 50 है तो इतनी दिक्कत नहीं, 150 तक भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 250 से ऊपर अगर आपका AQI लेवल जा रहा है, वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसे बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक, AQI तो 400 या उससे अधिक है तो मतलब वहां पर वायु प्रदूषण, वहां की वायु जो है जहरीली है। ठीक, आगे चलते, भारत ने किस वर्ष देश भर में एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था? भारत ने कब, किस वर्ष देश में एकल रूप से प्लास्टिक के निर्माण पर और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? अभी भी उपयोग होता है, लेकिन एक उसका मानक तय है, उसी मानक के आधार पर पॉलिथीन बनती है। ठीक, 2020, 2015, 2019, 2022? तो दोस्तों 2022 में, ऑप्शन नंबर डी सही, 2022 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं, नमामि गंगे किस नदी की सफाई का उद्देश्य से कार्यक्रम है? तो नमामि गंगे के तहत कौन सी नदी आती है? गंगा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा? तो नमामि गंगे गंगा नदी के उस पे आती है, किस पे आती है? गंगा नदी पे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा नदी के लिए बना। ठीक, नमामि गंगे के अंतर्गत 2025 तक कितने प्रतिशत सीवेज का उपचार किए जाने की उम्मीद है? 20%, 40%, 80% या 95%? तो कहा जाता है 2025 तक कितने प्रतिशत सीवेज के उपचार किए जाने की उम्मीद है? तो दोस्तों 80%। आंकड़े के अनुसार 80% है, जमीनी स्तर पे तो अलग चीज है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे आंकड़ों के अनुसार 80% बताया जा रहा है, आंकड़ों के अनुसार 80% है।
ठीक, डेटा जो बता रहा है 80%, ठीक, रियल में कुछ अलग है, कम है, ये है जान जो 80% नहीं, कम है। ठीक, आगे चलते हैं। वाराणसी सहित किस भारत राज्य में 17 स्मार्ट शहर हैं? मतलब वाराणसी सहित, अब वाराणसी की बात आ गई तो वाराणसी यूपी में पड़ता है, तो किस भारतीय राज्य में 17 स्मार्ट शहर हैं? तो भारत के किस राज्य में 17 स्मार्ट शहर? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या पंजाब? तो बच्चा उत्तर प्रदेश। यूपी, यूपी में 17 स्मार्ट शहर हैं। कितने? 17 स्मार्ट शहर की सूची है। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यमुना नदी को प्रभावित करने वाला प्रमुख प्रदूषण किसके कारण है? कृषि अति सिंचाई, मतलब खेती द्वारा ज्यादा सिंचाई का उपयोग होता, तेल रिसाव होता है, तेल निकाला जाता है, तेल रिसाव होता है, औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज का कचरा है वो आता है इसमें, कि सीवेज जो घरों में जो मतलब लोग जो लैट्रिन बाथरूम बनवाते हैं उसका पानी आता है, या मछली पकड़ने वाली नावों से प्लास्टिक, तो मछली पकड़ने वाली नाव होते हैं तो प्लास्टिक उपयोग करते वो है, तो इसका सही आंसर दोस्तों सी है। औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज, इसकी वजह से यमुना नदी सर्वाधिक गंदी नदी मानी जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहरी वनों का प्रमुख विकास हुआ है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा, मतलब वनों के जंगल जो है डेवलप किए गए वहां पे। ठीक, तो कई तकनीकों से जो जंगल या वन डेवलप किए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश किस शहर में? कालीगढ़, कानपुर, बरेली या नोएडा? तो बच्चा इसमें सही आंसर तो कानपुर है, लेकिन कानपुर और प्लस लखनऊ, लखनऊ में भी ये हो रहा है। ठीक, लखनऊ ऑप्शन है तो कानपुर सही आंसर है। ठीक, तो कानपुर लखनऊ दोनों में हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन में कानपुर, कानपुर में। ठीक, अगला है AQI शब्द का अर्थ क्या है? वायु मात्रा सूचकांक, वायुमंडल गुणवत्ता संकेतक, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु संरोधक सूचकांक। अब देखो मैंने भी आपको बताया था AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का सी। नेक्स्ट, भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण किसमें वृद्धि हुई? भारत में जो सिटी शहर की ओर शहरीकरण में ज्यादा शहरीकरण हो रहा, शहर बन रहे, तो कारण क्या है? रेगिस्तान निर्माण, रेगिस्तान बन रहा है, जनसंख्या में कमी हो रही है, GDP में कमी हो रही, या शहरों की ओर प्रवास हो रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चा? डी ऑप्शन सही है, कि भारत का ज्यादातर आदमी जो है गांव से शहर की ओर प्रवास कर रहा है, चार पैसा कमाने के लिए तो शहर की ओर भाग रहा है। वो गांव में खेती नहीं करना चाहता, गांव में काम नहीं करना चाहता, वो शहर की ओर भाग रहा है। इसी की वजह से शहरीकरण ज्यादा हो रहा है भारत में। ठीक, इसीलिए शहरीकरण ज्यादा हो रहा है। अगला है, स्मार्ट सिटी मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? खनन विस्तार पे, मतलब जो खनन माइन की जाती है उसके लिए, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं, स्मार्ट सिटी से लेना देना नहीं। वन संरक्षण, तो वन संरक्षण स्मार्ट सिटी से तो कोई रिलेशनशिप आपस में है नहीं। प्रौद्योगिकी के साथ शहरी विकास या कृषि सुधार? तो बच्चा कृषि सुधार स्मार्ट से कोई मतलब, शहर से, वन संरक्षण से कोई मतलब, ऑप्शन आप बताइए। प्रौद्योगिक, इंडस्ट्रीज और शहरी विकास, तो स्मार्ट मिशन सिटी मिशन तहत ये चीजें बताई गई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, तो PMAY का उद्देश्य किसका पुनर्विकास करना? PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, तो इसका किसका पुनर्विकास करना है? तो रेगिस्तान क्षेत्रों का विकास करना, तो कोई मतलब नहीं। शहरी मलिन बस्तियां, वन भंडारण, ग्रामीण झीलें,
अब प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत शहरी मलिन बस्तियां जो है उनके लिए है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किसमें योगदान देता है? रेगिस्तान का तेजी से ठंडा होना, तो रेगिस्तान ठंडा भैया नहीं हो रहा है, ये तो कहने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्थलीय क्षेत्र कवर करता है, तटीय क्षेत्र आता ही नहीं। उच्च भूजल स्तर, तो भूजल स्तर भी कोई असर नहीं करता, इफेक्ट डाल रहा है। मैदानी इलाकों में बर्फबारी में वृद्धि, भैया मैदानी इलाकों में बर्फबारी में वृद्धि नहीं हो रही है। मैदानी इलाकों में पानी की वृद्धि हो सकती है, बर्फ की वृद्धि नहीं हो सकती। लगातार गर्म लहरें, तो ये आंसर था, ये लगातार गर्म लहरें, इसका ऑप्शन जो है वो सही है कि हॉट विंड्स जो है इसका कारण है। कई कारण इसका, जो गर्मियों में लोग एसी इतना चलाते हैं, उसकी जो गर्म हवा आती है वायुमंडल में, तो गर्म हवाएं, एक ये बहुत बड़ा कारण है। बड़ी बड़ी कंपनियों में एसी चल रही है, उससे गर्मी बाहर की ओर वायुमंडल में जा रही है, तो गर्मी जो है वो बड़ा नुकसानदायक है देश के लिए और समाज के लिए, पर्यावरण के लिए। ठीक, तो लगातार गर्म लहरें। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वन्य जीव अभ्यारण्य किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, खनन विकास, जानवरों के आवासों का संरक्षण, सिंचाई परियोजना। बच्चा वन्य जीव अभ्यारण्य शब्द क्या रहा? वन्य जीव, वन में रहने वाले जीवों का अभ्यारण्य मतलब घर, तो इसका सही आंसर आपका सी है। जानवरों उनके आवासों का संरक्षण, जानवर जहां रहते हैं, और जानवर और जहां वो रहते हैं उनका संरक्षण करना। ठीक, उनको क्या करना? उनको संरक्षित करना, उनको बचाना। ठीक, ये है आपका 15 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसे हम सर्कल बना देते कि कंफ्यूजन हम लोगों को ना हो। अगला है, सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सर्दियों में देखो क्या है, सर्दियों में रेगिस्तानी तूफान, ज्वारी लहरें, अवायु प्रदन, पराली जलाना। तो इसका सही आंसर डी है, पराली जलाना, क्योंकि हरियाणा पंजाब में जो खेती से जो धान उत्पन्न होता है, तो पराली जो होती है उसको जला दी जाती है उससे। ठीक, ये पर्यावरण के लोगों ने बताया ऐसा होता है सर्दियों में। लेकिन रियल देखा जाए तो बिजनेस और एयर पॉल्यूशन, इतने व्हीकल्स चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल, तो इसका भी तो असर है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल नहीं, लेकिन अब जो चीजें बताई गई हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, उसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा उतना नहीं है। ठीक, लेकिन अब ऑप्शन है तो पराली जाना है, टिक करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, क्योंकि ज्यादा अपने तरफ से ज्ञान देना तो नुकसानदायक भी है लोगों को। अगला है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान करता है? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन। तो भैया हीलियम, नियॉन वगैरह हल्की गैसें हैं। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब है कि साल के 12 महीने कोई भी सब्जी, कोई भी चीज हम पैदावार कर सकते हैं। ठंडी में गर्मी की सब्जी, गर्मी में ठंडी की सब्जी। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। करेक्ट। आगे चलते, भारत में किस प्रकार के शहरों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट सबसे अधिक है? शहरी, महानगरीय शहर, रेगिस्तान गांव, पहाड़ी बस्तियां, द्वीप समुदाय। तो किस प्रकार के शहरों में शहर आ रहा और नगर पालिका भी शब्द आ रहा, तो इसका सही आंसर है ए, शहरी महानगरीय शहर। जो शहरी महानगरीय शहर है वहां ठोस अपशिष्ट सबसे अधिक है। ठीक, ठोस अपशिष्ट सबसे अधिक है। भाई देखो, शहरों में, नगरों में क्या है, वहां पे ज्यादा जनता आ रही, लोग सामान खरीद रहे हैं, तो जितना ठोस अपशिष्ट है, जो कूड़ा करकट है, वो शहरों में ज्यादा है ना, शहरी या नगरीय क्षेत्र, नगर पालिका में। राइट, आगे चलते हैं। वनों की कटाई किसमें कमी लाती है? वनों की कटाई से तेल निष्कर्षण, तो वन और तेल निष्कर्षण का कोई संबंध है नहीं है, तो बच्चा ये कट गया। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, तो सूक्ष्म वन की कटाई और सूक्ष्म पोषक तत्व, तो भैया हो जो वन है तो सूक्ष्म पोषक तत्व का कोई मतलब है नहीं। रेलवे विकास, तो रेलवे विकास तो कोई मतलब नहीं, वन और रेल। जैव विविधता से मतलब है, अगर वन कट रहे हैं तो जैव विविधता, जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मतलब इसका मतलब होता विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति आदि। ठीक, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति आदि। ठीक,
ये चीज। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण का, अगर हम एनवायरमेंट को हम सेव करें, कंजर्व करें, तो क्या है मुख्य उद्देश्य? लग्जरी निर्माण को बढ़ावा देना, पर्यावरण को बचाने वाला लग्जरी पॉसिबल नहीं। वनों की कटाई को प्रोत्साहित करना, हम पर्यावरण संरक्षण एक कदर कर रहे हैं, ऊपर से वन भी काटो, जंगल भी काटो, गलत है ना। खनन में वृद्धि, माइनिंग में वृद्धि, या पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। पर्यावरण जितना संरक्षण हम करेंगे उतना हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। ठीक, हमारा उतना पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। तो ऑप्शन डी सही है, पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजी, इकोलॉजी बैलेंस रहेगा। ठीक, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा पर्यावरण संरक्षण से। ठीक, नेक्स्ट, शहरी उष्मा द्वीप किसके कारण बनते हैं? शहरी उष्मा द्वीप किसके कारण बनते हैं? अत्यधिक बर्फबारी, बर्फबारी से कोई मतलब, कंक्रीट की वृद्धि और वनस्पति की कमी, एकदम सही। सब पक्की रोडें बन जाना, आरसीसी रोडें बन जाना, सब बिल्डिंग बन जाना, जंगलों को काट के बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बन जाना, बड़े बड़े खेतों को हटा के वहां पे वेयर हाउसेस बन जाना, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कॉलोनी डेवलप हो जाना कंक्रीट सीमेंट से, तो वहां की वनस्पति डैमेज, खत्म। वनस्पति की कमी और कंक्रीट की वृद्धि। बहुत अच्छा ऑप्शन, ऑप्शन बहुत अच्छा हमको लग रहा है, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। सदाबहार वन तो कोई मतलब नहीं, उच्च समुद्री आर्द्रता कोई मतलब नहीं, कंक्रीट की वृद्धि। और भाई देखो, जब कंक्रीट पूरी पक्का रहेगा तो गर्मी तो होगी, जब उससे सूर्य की रोशनी पड़ेगी, पड़ेगी तो तपेगा, तपेगा तो गर्मी बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। वही जंगल क्या होते हैं, जंगल उन सब गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं, पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, तो उसके वजह से गर्मी नहीं लगती ज्यादा। तो जो उष्मा ज्यादा बढ़ रही, हीट बढ़ रही, तो उसका कारण यही है कि कंक्रीट में लगातार वृद्धि और वनस्पतियों में कमी। तो झेलना हम ही को है, परेशान हम ही सब होंगे, कोई मतलब। ठीक, कभी कभी कहते हैं देखो होता नहीं, गर्मी इतनी गर्मी पड़ती है, एसी चल रही, तब लोग लगता है एसी असर नहीं कर रही। अब जान जाओ कितनी गर्मी आने वाले 10-20 साल में क्या गर्मी के हाल होंगे, आदमी परेशान हो जाएगा। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को ध्यान देना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक, नेक्स्ट, स्मार्ट शहरों में स्मार्ट यातायात प्रणाली मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ठीक, तो स्मार्ट शहरों में स्मार्ट यातायात प्रणाली कृषि कीमतों में सुधार, वन्य जीवों में वृद्धि, खनन कार्यों को बढ़ावा, भीड़ भाड़ कम करना। ठीक बच्चों, एक मिनट। ठीक है, तो स्मार्ट शहरों में स्मार्ट यातायात की प्रणाली, कृषि कीमतों में सुधार, वन्य जीवों में वृद्धि, खनन कार्यों को बढ़ावा या भीड़ भाड़ कम करना। तो स्मार्ट शहर जो डेवलप किए जा रहे हैं, स्मार्ट यातायात प्रणाली, तो मतलब भीड़ भाड़ को कम करना। जितने मेट्रो वगैरह हो तो भीड़ भाड़, लोग का मेट्रो से जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना पसंद करते हैं कि भीड़ भाड़ यार नहीं, हराश होना नहीं जाएंगे, भीड़ भाड़ बहुत है, तो भीड़ भाड़ कम करना। ठीक, ये नेक्स्ट, भारत मैदानों में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी बताई जाती है? मैदानी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित नदी तीस्ता, सतलज, यमुना, चंबल। तो भैया यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी मानी जाती है। तीस्ता, सतलज, चंबल ये नहीं है जितनी यमुना नदी है। ठीक, ये गंगा जा रही है और ये यमुना जा रही है। यमुना ये सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी जो है, अगर मैं कहूं तो कौन सी नदी मानी जाती है? यमुना नदी। ये यमुना नदी ये सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी मानी जाती है। ठीक, यमुना। अगला है, शहरीकरण से किसकी मांग बढ़ती है? जैसे जैसे शहर बढ़ते जाएंगे तो मांग किसकी बढ़ेगी? उपग्रह प्रक्षेपण, ग्लेशियर विस्तार, रेगिस्तान सिंचाई, आवास और परिवहन। भैया जैसे जैसे शहर बढ़ते जाएंगे तो उपग्रह और शहर से कोई मतलब नहीं, आवास और परिवहन। शहरों में जैसे मान लो एक क्षेत्र है 1000 वर्ग मीटर का है पूरा, या वर्ग किलोमीटर में 1000 मतलब या 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक, या मान लो एक 5, 7, 10 किलोमीटर एरिया में रेडियस ले लू, मैं कह दूं कि पहले वहां 10 घर थे, आज वहां पे
सारी सुविधाएं हैं, हाईवे गुजरे हैं, तो वहां पे 5 साल बाद 100, पहले 100 घर थे, 5 साल बाद वहां पे 1000 घर हो गए, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, घर बन गए, आवास बढ़ गए। ठीक, आवास और परिवहन, जब लोग बढ़ेंगे तो कहेंगे यार लोग हो गए तो क्या ऑटो ले लिया जाए, कार ले लिया जाए, टेम्पो ले लिया जाए, टैक्सी चलने लगी। तो आवास और परिवहन, शहरीकरण किसकी मांग बढ़ती है? आवास और परिवहन। शहर में हम रह रहे, हमें सैटेलाइट चाहिए ना, हमें सैटेलाइट चाहिए। ग्लेशियर विस्तार, ग्लेशियर कोई मतलब नहीं, शहर में हम लोग रह रहे, शहर क्या, रेगिस्तान, रेगिस्तानों कोई मतलब नहीं। तो आवास और परिवहन, अगर हम शहर में जा रहे हैं, हमें अच्छा घर मिल जाए, आने जाने साधन मिल जाए, बस। ठीक, तो इसका सही आंसर ये है। सोचने की बात है, यूपी होमगार्ड का पेपर है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्धता जताई? 2050, 2070, 2030, 2080? तो 2070। ठीक, 2070 तक होता है शून्य, 0% उत्सर्जन। शहरी वनों के सुधार में योगदान, रेगिस्तान का विस्तार, प्रवाल विरंजन, सिंचाई नहरें, वायु गुणवत्ता। तो शहरी वनों के सुधार का सबसे बड़ा है कि वायु गुणवत्ता। शहर के वन अच्छे रहेंगे तो हमें अच्छी वायु मिलेगी, हमें अच्छी एयर मिलेगी। ठीक, तो शहरी वनों के सुधार का मतलब वायु गुणवत्ता, बेस्ट क्वालिटी की एयर। ठीक, आगे चलते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के किस भाग में सबसे अधिक दिखाई देते हैं? ज्वालामुखी, महासागर, गहन अंतरिक्ष या बर्फीले रेगिस्तान? तो जो प्लास्टिक का ज्यादा प्रदूषण होता है भैया वो महासागर में दिखाई देता है। कहां पे? महासागर में दिखाई देता है, ओशियंस में। ठीक, सबसे ज्यादा लोग क्या होता है ना, जनरली देख लो यार, कूड़ा करकट लोग क्या तालाब में फेंक देते हैं। ठीक, कूड़ा आता है, अब एक एरिया में कवर करोगे तो देखेंगे लोग चिल्लाएंगे, डांटेंगे, तो क्या उसको समुद्र में गिरा दे रहे हैं, नहर में गिरा दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा महासागर, प्लास्टिक प्रदूषण से असर पड़ रहा पर्यावरण पे। ठीक, भारत शहरों में तेजी से बढ़ती झुग्गी बस्तियों का मुख्य कारण क्या है? तटीय बाढ़, जो तटीय राज्य है वहां बाढ़ आना, ग्रामीण से शहरी प्रवास, खेती में कमी, रेगिस्तानी तूफान? तो भारतीय शहरों में तेजी से बढ़ती का मतलब झुग्गी बस्तियों का विस्तार, ग्रामीण से शहरी प्रवास। अब गांव में रह रहे हो, गांव में कोई इनकम नहीं है, शहर गए हो, अब इतना पैसा तो नहीं शहर में, तुम 15,000 का महीना किराया कमरा लो। ठीक, खाने पीने का 10-15,000 रखो, 30,000 ये हो गया, और तुम्हारी कमाई क्या है, 5,000 नहीं है, तो स्वाभाविक सा झुग्गी झोपड़ी में रहोगे ही रहोगे। तो इसीलिए शहरों में झुग्गी बस्तियां ज्यादा बढ़ रही है कि ग्रामीण गांव से लोग शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं। ठीक, कौन सा मिशन जल संरक्षण और नदी पुनरुद्धार पर केंद्रित है? कौन सा मिशन जल संरक्षण और नदी पुनरुद्धार पर केंद्रित है? भारत नेट, डिजिटल इंडिया, सागरमाला, नमामि गंगे? तो नमामि गंगे, जिससे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव किसके स्वास्थ्य पर पड़ता है? बच्चे और बुजुर्ग, अंतरिक्ष यात्री, केवल खनिक या नाविक? तो वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर और बुजुर्गों पे पड़ता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी होती कमजोर, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती। इनको अगर एक बार दिक्कत हुई तो कहो 10,000 20,000 रुपए लग जाए इलाज कराने में, और कहो जान भी जा सकती है। तो वायु प्रदूषण पे सबसे ज्यादा असर बच्चे और बुजुर्गों पे पड़ता है। ठीक, तो दोस्तों ये टॉप 30 क्वेश्चन थे आपके होमगार्ड के, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए और कराए। ठीक, मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि मैं लंबी वीडियो नहीं क्रिएट करूंगा, मैं कम क्वेश्चन की अच्छी वीडियो लाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते चलेंगे, आपको मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, यूपी होमगार्ड वाली। और आगे आपको मैंने एसएससी एमटीएस बताया था, एसएससी एमटीएस की आएंगे, होमगार्ड की आएंगी, कॉन्सेप्ट हिस्ट्री कॉन्सेप्ट की वीडियो आएगी, तो आपको पर डे कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट जीके जीएस में मिलता रहेगा। और जीके जीएस में मेरे के द्वारा ही जीके जीएस में पॉलिटी बाय मैंग सर का भी वीडियो आएगा, शैलजा मैम की वीडियो आएगी, हमारी सारी वीडियो नहीं आएंगी। लेकिन अभी वही ना, मौसम थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो टीचर्स काफी कोई ना कोई बीमार ही है, जिसकी वजह से मतलब आपको टीचर्स की वीडियो नहीं मिल पा रही है। लेकिन यह कि जैसे मौसम ठीक होगा तो वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।